आज हम सिलेंगे पटियाला सलवार। ये सलवार वो है जो कल हमने ज़्यादा कपड़े में से सिली थी। तो हम अपने गुड़िया का नाप ले लेंगे। सबसे पहले हम अपनी गुड़िया की नापेंगे कमर। ये हमने अपनी गुड़िया की कमर नाप ली। हमारी गुड़िया की कमर हो रही 11 इंच, उंगली अंदर डाल के जब। और अब हम नाप लेंगे अपनी गुड़िया की लंबाई। तो 1.5 इंच का नेफा यहाँ रखा और ये हमने इसकी सलवार की ले ली लंबाई। तो ये हो रही 9 इंच। तो अब सबसे पहले हम लगा लेंगे बेल्ट का निशान। तो बेल्ट हमारी गुड़िया की है 11 इंच। तो मैंने इसमें 2 इंच जमा और कर दिए। ये होगी 1 इंच जमा कर दी। ये होगी 12 इंच। 1.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी थी नेफे की, और 2 इंच हमने इसका रखा था बेल्ट। तो ये अब जब हम यहाँ से यहाँ तक 12 इंच का निशान लगा कर काट लेंगे। ये हमने डेढ़ इंच का नेफा और ये 2 इंच की बेल्ट। ये होगी 3.5, और इधर भी हमने 3.5 पर निशान लगा लिया। अब हम ये बेल्ट काट लेंगे। ये तो होगी हमारी बेल्ट। अब लगाएंगे हम घुटनों पर निशान। सबसे ज़रूरी बात, अगर इस तरीके से पट्टी आ रही तो हमारी सलवार है सड्डी, और ये पट्टी इस तरह से चौड़ाई मारी तो हमारी सलवार बनेगी अड्डी। तो अब हम काटेंगे घुटने। तो अब एक बार फिर हिसाब लगा लें। 1.5 इंच हमारी नेफा हो गया, 2 इंच की हमारी 2 इंच का हमने ये बेल्ट लगा लिया। हमारी कुल लंबाई थी 9 इंच। ये 9 इंच यहाँ बैठ रहा, तो ये हमारा बच गया 5.5 इंच। अब 5.5 इंच में हम 1 इंच इसमें ये जमा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.5 इंच। बेल्ट हमने काट ली। ये है हमारे घुटने। ये हमने 6.5 इंच पे निशान लगा के इसे कपड़े को ऐसा कर लिया डबल। ये यहाँ से यहाँ तक 6.5, और ये यहाँ से यहाँ तक 6.5। अभी से हम काट लेंगे। आज हम काट रहे हैं पटियाला सलवार। ये हो गए हमारे घुटने। अब हम काट रहे हैं फुंदे। पाँच इंच की हम रखेंगे लंबाई कुंदों की। हमने ये 3 इंच पे लगाया खिसकत का निशान। हमने अपना कपड़ा कर लिया डबल।
जैसे हमने ज़्यादा कपड़े की सलवार काटी तो वैसे ही जाएगी, लेकिन इसके कुंदों की चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच के कुंदों पर खिसकत पर निशान लगा लिया है। और ये 5 इंच की हमने 5.5 इंच की हमने रख ली लंबाई। अब ये यहाँ से हम 5.5 इंच की हमने ये लंबाई रख ली और 3 इंच पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। अब इस लंबाई को हम कर देंगे सीधा और इस निशान से इस खिसकत के निशान को और इस खिसकत के निशान को आपस में ऐसे मिला देंगे। और ये जो निशान है इसे हम हटा देंगे यहाँ पीछे। पहले हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना। पटियाला सलवार के लिए कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। इससे कम में पटियाला सलवार नहीं बनती। जो 2.5 मीटर में बनाते हैं उनमें उतने अच्छे गुण नहीं आ पाते, क्योंकि उसमें जो है ये कुंदे अड्डे लगा दें और वो पैर में लिपटे जाए। तो ये हमारी होगी सलवार। अब हम सबसे पहले अपना खिसकत सी लेंगे। अब करेंगे दबावट की सिलाई। ये होगी हमारी बेल्ट। ये हमने यहाँ लगा दिया 1.5 इंच का निशान। निशान लगाने का तरीका वही है कि टिक टिक करके ये निशान लगाओ। ये उंगली यहाँ पर निशान लगा यहाँ रखी और ये कपड़ा ऐसे तिकोना मोड़ दिया। अगर ये लग रहा कि कपड़ा कहीं से कम ज़्यादा हो रहा तो इंची टेप से फिर दोबारा निशान लगा कर देख लो। इससे क्या है कि निशान ठीक रहेगा तो कपड़ा सिलने में भी आसानी रहेगी। अगर कुछ गलती हो रही तो वो साथ के साथ सुधर जाएगा। ये मुड़ा हम जब मैंने
इधर से यहाँ से ऐसा मोड़ा और ये नेक हमने अपना मोड़ दिया। ये हमने अपनी ऐसी बेल्ट की सिलाई कर दी। बेल्ट की सिलाई नीचे की तरफ से ही शुरू करनी चाहिए, ऊपर की तरफ से। ऊपर करा, दोबारा सिलाई ली, सिल दी, कपड़ा सीधा करा और ये लगी दबावट की सिलाई। ये हमारे घुटने, अब हम इनमें जोड़ेंगे सलवार के कुंदे। पंजे दोनों ही कपड़े के ऊपर होने चाहिए, इधर हल्का सा बाहर कपड़ा निकलना चाहिए। ये जब हम उठेंगे बैठेंगे तो सिलाई में से कपड़ा निकलने का डर हो जाए, ताकि कहीं सिलाई में से कपड़ा निकल जाए, क्योंकि सलवार का सारा जोड़ी नहीं चाहिए। ये आगे करे, घोड़ा उठाया, फिर पीछे से 2-4 करके वापस ले लिया। एक घुटना ये जोड़ा, एक घुटना ये जोड़ा। अब ये पट्टी हमारे ऐसा आएगी तो हमारी सलवार सड्डी बनेगी। अगर इस पट्टी को मैं ऐसा काटती तो ये सलवार हमारी अड्डी बनती है। ये दूसरा घुटना, ये दूसरा कुंदा। मेरे कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, इसलिए मैं इसे जोड़ ली। अगर आपके कपड़े में उल्टी सीधा होगा तो उसकी किनारी से पता चल जाएगा कि कपड़ा उल्टा है या सीधा है। सीधी तरफ से किनारी गहरे रंग की हो, उल्टी तरफ से किनारी गहरे रंग की हो। उल्टी तरफ फिनिशिंग नहीं आती और सीधी तरफ कपड़े में फिनिशिंग आएगी। अभी इधर से हम ऐसे जोड़ लेंगे। अभी हम पीछे की तरफ भरेंगे 2 प्लेट, 1 2।
एक इधर से और ये दूसरा। अभी दोनों तरफ से हमने प्लेट भर दिया है। पहले मैं इसकी मोहरी मोड़ती हूँ क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी है, तो इसलिए मैं मोहरी नहीं बना रही हूँ। जब मैं बड़ी सलवार काटूँगी तो मैं इसमें मोहरी भी बता दूँगी। मतलब जब सिलना आ जाए मोहरी बनाने में दिक्कत आती है। नहीं तो मैं उनके लिए बता रही जो सिलाई सीखना चाह रहे और कपड़े की कमी है या कुछ भी वजह है, तो वो ऐसे छोटे कपड़े सिलाई सीख सकते हैं। सिलाई सीखने के लिए नए कपड़े की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पुराना कपड़ा हो, साड़ी हो, कुर्ता हो, तो उसमें से भी काट कर आदमी अगर सीखनी है तो उसे काट के भी सीख सकते। हम लगाएंगे ये इधर से हमने बेल्ट की खिसकत का नहीं है, ये हिस्सा पकड़ा और इसका ये ऐसे सेंटर कर दिया और यहाँ ये कट लगा दिया। ये बिल्कुल बीच में ही कट लगना है। और ये सेंटर जो कट लगाया ये और ये खिसकत का निशान आपस में मिला दिया और इधर कट लगा दिया। ऐसे ही इधर कट लगा दिया। बेल्ट सीधी करी और ये जो बीच वाला सेंटर है ये पीछे की खिसकत पर से लगा दिया, तो ये साइड वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ लगाए और वापस करा फिर शुरू कर दिया। ये कट का निशान यहाँ तक आ गया। ये वापस लिया। अब ये है कि हम घूम भरेंगे तो ये उधड़ने का नहीं। अब इसमें हम भरेंगे प्लेट। तो ये है खिसकत, यहाँ मशीन रखी और ये नीचे करी। अब हम प्लेट भरने शुरू कर देंगे। प्लेट जितने ज़्यादा बारीक भरे जाएंगे उतनी ही सलवार में सुंदरता आ जाएगी। लेकिन पटियाला सलवार में प्लेट बारीक नहीं भरे जाते क्योंकि कपड़ा ज़्यादा हो तो प्लेट चौड़े चौड़े ही भरे जाएंगे। ये हमारी प्लेट भरी है। अब ऐसे ही हाथ हो जाए। एक हाथ पर उल्टे हाथ से उल्टी तरफ से भरे जाएंगे, एक हाथ पे
सीधी तरफ से प्लेट भरी जाती है। अब ये प्लेट ऐसे ये भर दिए प्लेट। अब हम अपनी सिलेंगे बेल्ट। और बेल्ट का ये खिसकत का निशान और सलवार का ये खिसकत का निशान। अब हम लगाएंगे दबावट का निशान। तो ये हमारे घूम बन के तैयार है। अब हम लगाएंगे दबावट का निशान। दबावट के निशान के लिए सिलाई प्लेट बेल्ट की तरफ बन चाहिए, सलवार की तरफ भी। तो एक पंजा सलवार पे और एक पंजा बेल्ट पे। तो सुई अपने आप सेंटर में आ गई। तो ये दबावट की सिलाई लग गई है। अब हम लगाएंगे मोहरी का निशान लगाएंगे। अब ये जो पट्टी है बेल्ट है, ये हमारी अड्डी बनी है। लाइन देखो कैसे पड़ी हुई आ रही। अगर मैं ऐसी सलवार बनाती तो वो अड्डी जाती। और सलवार हमारी सड्डे की लाइन सारी लंबाई मारी है। ये इसकी किनारे किनारे से पता चल रहा है कि ये सड्डी है। अब हम लगाएंगे मोहरी का निशान। तो ये मोहरी इसकी जो कि तो ये रखनी है, जितने इसकी मोहरी थी ये हमारी जो घुटने हैं उतने पूरे के पूरे ही हैं, ज़्यादा नहीं है।
पटियाला सलवार तैयार है। पटियाला सलवार के लिए कम से कम भी 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ये हमारी पटियाला सलवार बैठ रही है। धन्यवाद।